नमस्कार, मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम सुनेंगे श्राद्धों से संबंधित जोगे और भोगे की पौराणिक कथा के बारे में। इस कथा से हमें यह भी पता चलेगा कि जब हम अपने पितरों के लिए श्राद्ध व तर्पण जैसी क्रियाएं करते हैं तो वह कितना प्रसन्न होते हैं और हमें सुख समृद्धि जैसे भरपूर आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। आइए कथा को शुरू करते हैं। जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों भाई अलग अलग घरों में रहते थे। जोगे बड़ा ही धनवान था और भोगे निर्धन। जोगे और भोगे एक दूसरे से बड़ा ही प्रेम करते थे। जोगे की पत्नी को अपने धनवान होने का बड़ा ही घमंड था, परंतु भोगे की पत्नी स्वभाव से ही बड़ी सीधी सादी थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, लेकिन जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य बताकर टालने की कोशिश करी। किंतु उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि यदि ऐसा कार्य नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, क्योंकि जोगे की पत्नी के लिए ये एक अवसर था अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का। वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी और हम दोनों मिलकर सारा कार्य कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पियर वालों को न्योता देने के लिए भेज दिया। अगले दिन जोगे की पत्नी के बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर सारे काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार करी, अनेक प्रकार के पकवान बनाए और सारा कार्य समाप्त होकर अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगे की पत्नी ने उसे नहीं रोका। जब दोपहर हो गई, सभी पितृदेव भूमि पर उतरे। जोगे और भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए। तब उन्होंने देखा कि जोगे के ससुराल पक्ष के लोग भोजन करने से लगे हुए हैं और पितरों के नाम का वहाँ पे कुछ भी अर्पित नहीं किया गया। ये सब देख के वह निराश होकर भोगे के यहाँ गए, परंतु वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे और भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुना दी। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे सामर्थ्य होता तो शायद उन्हें आज भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम होने को हुई। भोगे के बच्चों ने कुछ नहीं खाया था। वे अपनी माँ के पास गए और कहने लगे, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में होदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास गए और सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनवान हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। अगले साल जब पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानियों को भी चांदी सोने के बर्तनों में भोजन करवाया। इससे उनके पितर प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इसी तरह की वीडियोस और पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।